जय भोलेनाथ दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। पितृपक्ष में 16 दिनों तक अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना की जाती है और दान धर्म किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और 5 प्रकार की बलि दे करके अपने पितरों को याद किया जाता है। पितृपक्ष में दीपदान का विशेष महत्व है। दीपदान हमें या तो किसी सरोवर पे या अपने घर में अलग अलग तरीके से दीपदान किया जाता है और दीपदान करने से हमारे पितृ हम पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज दीपदान के बारे में बताती हूँ कि हमें कहाँ कहाँ और किस तरीके से दीपदान करना चाहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पितृपक्ष में हमें किस तरीके से दीपदान करना चाहिए। वैसे तो पितृपक्ष प्रारंभ हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक भी किसी प्रकार का पितृपक्ष में पुण्य आदि कर्म नहीं किए हैं तो आप आज से भी यह दीपदान प्रारंभ कर सकते हैं। दीपदान को करने के लिए या तो आप अपने घर के दक्षिण दिशा, जो घर का दक्षिणी कोना है, उसमें आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। यह दीप आप मिट्टी का ले सकते हैं, आटे का ले सकते हैं या आप तांबे का और ले सकते हैं। लेकिन अगर आप आटे का लेते हैं तो इसे आपको हर रोज़ बदलना होता है और अगर मिट्टी का दीपक लेते हैं तो आप इसे हर रोज़ स्वच्छ करके आप इसे ही प्रज्वलित कर सकते हैं। जब संध्या के समय गोधूली बेला का समय होता है कि सूर्यास्त हो चुका हो, उसके आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद में तक का समय होता है, उसे गोधूली बेला कहा जाता है। उस समय आप यह पितरों के निमित्त दीपक प्रज्वलित करेंगे। उसमें आपको क्या करना है, आप सरसों का तेल लें या घी भी ले सकते हैं। घी है तो आपको गाय का लेना है, वरना आप सरसों का ही तेल लेंगे और किसी प्रकार का तेल नहीं लेंगे। सरसों का तेल लेकर उसमें लंबी बाती का प्रयोग करते हैं। पितरों के निमित्त हमें खड़ी बाती नहीं, लंबी बाती का प्रयोग करना है। लंबी बाती डाल करके उसको आपको जो बत्ती का मुख होता है उसको आपको दक्षिण दिशा में करना है और फिर अपने पितरों को याद करते हुए इस दीप को प्रज्वलित करना है। आप दक्षिण दिशा में यह दीप प्रज्वलित कर सकते हैं और अगर चाहें तो आप अपने द्वार पर गेट के बाहर की साइड में आपको एक पान का पत्ता, पीपल का पत्ता या केले का पत्ता, इन तीनों में से आप जो भी आपके पास में अवेलेबल हो आप ले सकते हैं और इसको नीचे रख करके पहले ज़मीन को स्वच्छ कर लें, फिर पीपल का पत्ता रख दें। उस पे आपको मिट्टी का दीपक रखना है और उसमें लंबी बाती का प्रयोग करते हुए सरसों का तेल भरें और फिर इस दीप को भी आपको संध्या के समय ही प्रज्वलित करना है। यह दीप भी आप अपने घर में लगा सकते हैं या फिर आप किसी सरोवर, तालाब में जाकर या उसके पास में जाकर के आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। वहाँ भी आपको सरसों के तेल का दीपक लगाना होता है। तो आपको अगर आपके पास में कोई सरोवर, बावड़ी, तालाब, कुआं, कुंड जो भी है, आप वहाँ पर जाके भी दीप अपने पितरों के निमित्त जला सकते हैं। और चौथा दीप आप अपने घर के आसपास में जहाँ भी कोई पीपल का वृक्ष हो या किसी मंदिर में पीपल का वृक्ष हो, आप वहाँ जाकर के संध्या के समय वहाँ पर भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। वहाँ पे आपको गाय का घी ले जाना है और अपने पितरों के निमित्त पीपल वृक्ष की जड़ों में आपको दीप प्रज्वलित करना है। अगर आप इस तरीके से इन चारों दीपों में से भी कोई एक दीप आप 15 दिन कर सकते हैं और अगर 15 दिन में नहीं किया हो तो आज से भी आप अमावस्या तक यह दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे पितर हम पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर हम इस तरीके से दीपदान करते हैं तो जो पूर्वज इस धरा पे आए हैं वे हमें ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं और हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती और हमें जो भी हमारी इच्छा है वह अवश्य पूर्ण होती है और हमारे पितरों का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। जय भोलेनाथ दोस्तों।